moral message, poetic literary devices and all VVI type important questions that खाली अंधेरी रात तन्हाई में रोने लगती है। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द टाइम्स इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई की एक बहुत ही बेहतरीन कविता रेन ऑन द रूफ, छत पे होने वाली बारिश। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक वीडियो है तो आप गलत सोच रहे हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने जो खुद से पढ़ाई की है, जो सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, बट it should be done under the guidance of one of the best. So here today I will try to give you the proper explanation of the full poetry, theme of the poetry, moral message, poetic literary devices and all VVI type important questions that should be completely and fully beneficial for you and your whole future. So students, before coming to the topic, let me clear you something. इससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपने सिर्फ कविता को पढ़ लिया, आपने उसके मतलब को समझ लिया तो आपका काम खत्म हो गया, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। बात वहां से शुरू होती है जहां आपको लगता है, स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि बात वहां पे खत्म हो गई। स्टूडेंट्स ऑफन थिंक कि आपने बस कविता के लाइन को पढ़ा, कुछ बातें बनाई, दिमाग में आपकी कहानियां चलने लगी और काम वहां पे खत्म हो गया, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, लाइन वाइज पोएम, उसके बाद थीम, मोरल मैसेज, डिवाइसेस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो काइंडली बहुत कॉन्सेंट्रेट, बहुत सीरियस होकर आप पढ़ेंगे, क्योंकि आप जिस क्लास में हैं ये क्लास आपके लाइफ को चेंज करेगी। आज आपकी न्यू रखी जाएगी और ताकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस बहुत अच्छे से अच्छा हो सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले रेन ऑन द रूफ। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री। ये एक बहुत खूबसूरत कविता है, जिस कविता में मेलांचोली, लव, लॉस, नॉस्टैल्जिया, बचपन की पुरानी यादें, ये सारे चीजों का एक कॉम्बिनेशन है। देखिए इस कविता में जो पोएट हैं, इनकी माँ का डेथ बहुत पहले हो चुका है, माँ की मृत्यु पहले हो चुकी है जब ये छोटे बच्चे थे। अब जब कभी भी ये बरसात का मौसम होता है, जब कभी भी ये सो रहे होते हैं और सोते समय जब छत के ऊपर बारिश की बूंदें, जब बारिश की बूंदें ऊपर से गिरती हैं और वो गिर के छत के ऊपर टकराती हैं, और जो कंटिन्यूअसली जो उसका पैटर्न होता है, जैसे एक बारिश की बूंद टकराती है, टप से जो साउंड होती है, और वो जो लगातार जो पैदा हो रहा होता है, धुन होता है, वो इस बच्चे को सपने में भेजता है, पुराने दौर में भेजता है, पुरानी यादों में भेजता है, वहां भेजता है जहां इसको इसकी माँ याद आती है। जब ये छोटे से बच्चे थे, किस तरह से रात में सो रहे होते थे, इनकी माँ आती थी और आके इनको बड़े प्यार से सहलाती थी, सामने बैठ के माँ इनको देखा करती थी अपलक। वो सारे दृश्यों को ये याद करते हैं। साथ में इनके दिमाग में हजारों जो सपने की पंखुड़ियां हैं, जो सपने में तितलियां हैं, सुंदर सुंदर दृश्य इनके दिमाग में बनने लगते हैं। तो क्या धुन है इस कविता का, राइटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है रेन ऑन द रूफ का, छत के ऊपर जो बारिश की बूंदें टकराती हैं, जो धुन पैदा करती है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इनको जब इनकी माँ याद आती है तो ये क्या सोचते हैं, बारिश से इनका कैसा रिलेशन है, ये सारे चीजों को कंप्लीट पैकेज में हम लोग इसको डील करेंगे। उसके बाद मैं ऑन द हैंड आपके पास आऊंगा इसके सारे डिवाइसेस को लेके, जो आपके लिए अभी के एग्जामिनेशन में और फर्दर सारे एग्जामिनेशंस में बहुत काम आने वाले हैं। सो प्लीज पे योर अटेंशन and concentrate on the chapter. So the lines start here as, when the humid shadows hover over all the starry spheres, जब आसमान में काले घने बादल तारों से भरे आसमान को ढकने लगते हैं, जब काले घने बादल, साये की तरह बादल तारों से भरे आसमान को ढकने लगते हैं, एंड द melancholy darkness gently whips in rainy tears, और जब ये अकेली तन्हा रात, देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने बातों को समझाया है, सजाया है उन्होंने, कि जब तारों भरे आसमान में काले घने बादल छाने लगते हैं, ये काली अंधेरी रात तन्हाई में रोने लगती है और उसकी आंख से जो आंसू की बूंदें टपकती हैं, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of soft rain overhead. तो क्या आनंद आता है, व्हाट अ ब्लिस, क्या आनंद आता है अपने कॉटेज के चेंबर में तकिए के ऊपर सिर को रख के और ऊपर से बज रही इस धुन को सुनने में। जब ऐसा धुन क्रिएट होता है ऊपर आसमान में, तो तकिए के ऊपर अपने सिर को रख के सोने में, और उसके ऊपर जब बारिश की बूंदे एक कान में धुन सुनाई देती है, तो क्या आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा आनंद
आप, मैं, हम सभी अपने अपने बचपन में फील जरूर करते थे। हम लोग जब छोटे बच्चे थे और जनरली बारिश तब होने लगे जब स्कूल का टाइम आने वाला हो। मान लीजिए 9 बजे से क्लासेस होते थे, 8 बजे से बारिश होने लगी, बहुत जोर से बारिश होती थी, तो दो दो आनंद हम लोगों के पास होता था। पहला आनंद कि भाई आज तो स्कूल नहीं जाना पड़ा, आज तो छुट्टी हो जाएगी, अब थोड़ा देर में मैसेज आता होगा क्लासेस आर सस्पेंडेड टुडे। और दूसरा आनंद ये आता था कि भाई उस समय जो नींद लगती थी, जो गहरापन आता था नींद में, इसका एक अलग ही आनंद था। आगे कहते हैं ये, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट। तो हर एक बारिश की बूंद, ये अगर घर है, मान लो ये अगर कॉटेज है, ये अगर मेरा घर था, ठीक है, ये धुआं है, धुआं निकाल दिया मैंने इससे। हर टपकती हुई बूंद जो इस बारिश के जो इस सिंगल के ऊपर, जो इस सिंगल के ऊपर हर जो बूंद टपकती है और इससे जो एक इको क्रिएट होता है जो मेरे कानों में पहुंचता है, वो बड़ी सुरीली आवाज हुआ करती थी। ठीक है, एवरी टिंकल ऑन द शिंगल हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग ए स्टार्ट। हर बारिश की टपकती बूंद का एक अपना अलग धुन होता था और मेरे सपनों में मानो हजारों पंखुड़ियां, तितलियां, रंग बिरंगी तितलियां मेरे सपने में मानो वो उड़ने लगती थीं। एंड 1,000 रिकॉलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड इनटू द वुफ। और हजारों सपने, प्यारे सपने, अनंत सपने, ऐसे सपने जो बिल्कुल बीजी बांध के रख देते थे, वो हजारों सपने मानो धागे की तरह मेरे सपने में पिरोने लगते थे। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। और बारिश की इस थपथपाहट को, जब एक छोटा बच्चा सो रहा होता है, उसकी माँ के उसको बस प्यार से थपथपाती है, सहलाती है, तो उसकी नींद और गहरी हो जाती है। यह कहता है कि जब वो बारिश की बूंदें टपकती थीं, तो जो थपथपाहट की जो आराम से एक थपकी आती थी, उसमें नींद और गहरी हो जाती थी और बड़ा आनंद आता था। राइटर यहां पे नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे। नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक क्या होता है? नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है किसी पुरानी चीज को याद करके उसमें खो जाना, नॉस्टैल्जिसिटी कहलाती है। तो राइटर यहां कंप्लीट नॉस्टैल्जिक हो चुके हैं। अगले स्टैंजा में वो कहते हैं, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब इस कविता का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट, ठीक है, एक तो बारिश की बूंदें सुनने में अच्छी लगती हैं, दूसरा नींद अच्छी आने लगती थी, और तीसरा जो सबसे प्यारा चीज होता था सपने में, वो ये होता था कि जब बारिश होती है, मैं नींद में जैसे ही गहराई में भीतर घुसता था, अब सपने में आती है मेरी माँ। ठीक है, माँ जो दुनिया की सबसे प्यारी औरत है, जब अगर वो ना हो और उसके सपने आने लगे, तो एक अभागा मनुष्य ही होगा जो जागना चाहेगा। हर इंसान चाहेगा कि मैं इस सपने के भीतर ही रह जाऊं, क्योंकि अब इनकी मां तो है नहीं, मर चुकी हैं वो। तो नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, और अब सपने में आती है मेरी मां। एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, वो बिल्कुल वैसे ही आती है जैसे वो सालों पहले आया करती थी। कहने का मतलब कि जब मैं छोटा बच्चा था, बारिश होती थी तो मेरी माँ आ जाती थी। अब मेरी माँ है नहीं, मैं बड़ा हो गया हूं, लेकिन जैसे सालों पहले वो आती थी मेरे पास चल के, मुझे लगता है कि अब बिल्कुल फिर वो वैसे ही चल के आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर वेयर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। और डार्लिंग ड्रीमर, यहां पे डार्लिंग ड्रीमर का मतलब है माँ का बेटा। जिस प्रकार रात में बच्चा बिजली से, चमकने से, आवाज से, बादलों से डर ना जाए, तो माँ उसकी दौड़ के चली जाती है कि जल्दी अपने बच्चे के पास चली जाए, डार्लिंग के पास अपने चली जाए, ताकि वो सपना देख रहा होगा, सपना उसका टूट ना जाए। तो जैसा वो सालों पहले आती थी मेरे सपने को संभालने, मेरे सपने को सजाने संवारने, आज भी वो मेरे सपने में वैसे ही आती है, मेरे सपनों का ख्याल रखने। ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। और जब वो सामने मेरे सपने में बैठ के मुझे प्यार से देखती है, वो मुझे देखती है, ये देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा याद आती है मेरी माँ। As I listened to this refrain which I played upon the shingle by the patter of the rain। और माँ मुझे ऐसे सपने में बैठ के मुझे देख रही है, मैं उसको देख रहा हूं कि वो मुझे देखती जा रही है, और इस थपथपाहट को जब मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी अच्छी गहरी नींद आती है। अब मैं डर जाता हूं, बच्चा डर जाता होगा कि भाई ये सपना टूट नहीं जाए, आंख खुल नहीं जाए, वरना फिर वो माँ चली जाएगी, फिर ये बारिश खत्म हो जाएगी, फिर बिना माँ का वो घर, बचपन की यादें, ये सब बच्चे को और दिन भर परेशान करेंगे। तो राइटर इसको कंप्लीट नॉस्टैल्जिक, इसमें हमें एक मेलांचोली, एक बड़ा प्यारा सा धुन देखने को मिला इस कविता के भीतर। दूसरा, इस कविता में लव है। तीसरा, इस कविता में लॉस है, माँ को खोना, माँ का प्यार।
प्रकृति, नेचर की खूबसूरती इसमें निकल के आई है कि भाई बारिश कितनी खूबसूरत चीज होती है और प्रकृति का क्या असर पड़ता है एक इंसान के ऊपर। तो ये सारे इस पोएट्री के टोटल लाइंस हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस हैं। जितने ध्यान से मैंने पढ़ा है, अगर आप उतने ध्यान से पढ़ लें तो फिर आगे आने वाले सालों में आपको बहुत परेशानी नहीं होने वाली। नाउ वी आर कमिंग टू सम इंपॉर्टेंट डिवाइसेस। अगर मैं डिवाइसेस की बात करूं तो सबसे पहले हमें इस पोएम के भीतर मिलता है एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है? एक डिवाइस है। हालांकि लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर मैं अलग से आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्लासेस कंटिन्यू होंगे, आप उसमें पढ़ेंगे। एलिटरेशन का मतलब समझें, जब एक कॉन्सोनेंट साउंड बार बार सेम साउंड रिपीट होता है तो इस रेपिटेशन को हम कहते हैं एलिटरेशन। तो अगर आप कविता के इस स्टेंजा को देखें, अगर आप कविता को के उस स्टेंजा को देखें जहां पे स्टारी अफेयर्स मिलता है आपको, ठीक है, यहां स्टारी स्फेयर्स, अगर आप इस स्टारी स्फेयर्स को देखें तो आपको यहाँ पे रिपीटेशन देखने को मिल रहा है। ये जो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन है दैट इज एलिटरेशन। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पे आए तो हम यहाँ पाते हैं ओनामटोपिया। ओनामटोपिया क्या है? जब किसी आवाज को, किसी धुन को हूबहू कविता के भीतर यूज करते हैं, लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड ओनामटोपिया। ओनामटो जैसे थपथपाहट की आवाज, फट फट की जो आवाज आती है, ई को जो चीजें गूंज रही हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, बारिश की जब बूंद टकराएगी और वो फूटेगी तो उससे एक इको क्रिएट होगा। फिर हाइपरबोले मिला है। हाइपरबोले का मतलब होता है एग्जैगरेशन ऑफ थिंग्स। जब चीजों को आप एग्जैगरेट करते हैं, जब किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जैसे राइटर ने यहां पे कहा था अ थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, थाउजेंड फैंसीज का उसने यूज किया है। थाउजेंड फैंसीज मतलब भाई एक सपना आया, प्यारा सा सपना आया, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हजारों सपने, हजारों तितलियां। उसने ओवर स्टेटमेंट का यूज किया है, बातों को बढ़ाया है। तो ये इसका डिवाइसेस हैं। अब रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं लगातार हमारे टेलीग्राम चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, ये आपको पीडीएफ के रूप में भेज दिए जाते हैं। आप उनको पूछते हैं। योर क्वेश्चंस, योर क्वेरीज आर ऑलवेज वेलकम्ड। आप बस पढ़ें, हमारी यही इच्छा है। प्योर इंग्लिश, नथिंग एल्स। किसी तरह का कोई बयानबाजी नहीं है, बस एक इंग्लिश इन प्योरेस्ट फॉर्म है। आप बस कंटिन्यू रहें। सारे क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में आपको भेजे जा रहे हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम लोग फिर अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, और तब तक के लिए try the best and score the best.